सो हेलो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइजन आई की आईपीस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, हाइजन और एम स्टूडेंट की समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन यानी रचना इन्होंने कैसे की थी। इन्होंने जो है गोली विफलन को दूर करने के लिए बेसिकली दो लेंस का उपयोग किया था। पहला लेंस है क्षेत्र लेंस और दूसरा है नेत्र लेंस। ठीक है, इन्होंने दोनों लेंस को जो है समतल उत्तल प्रकार का लिया था। ठीक है, समतल उत्तल प्रकार का यानी एक भाग समतल रहता है और दूसरा भाग जो है गोली रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने समतल उत्तल लिया था, है ना, और जिसका अपवर्तनांक जो है एक समान था, है ना। ऐसा लेंस लिया था जिसको समतल उत्तल हो और उसका जो है एक समान अपवर्तनांक वाले हो, है ना, और जिसका वक्र पृष्ठ जो है वस्तु की ओर होता है। ऐसा प्रकार का लेंस इन्होंने यूज़ किया था अपने जो है मॉडल में। ठीक है ना, तो इसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार से इसको इन्होंने लेंस को बनाया था या फिर इसने जो है चॉइस किया था, है ना। अब भाई दो प्रकार का इन्होंने लेंस लिया तो दोनों का जो है फोकस दूरी तो अलग अलग होगा ना, अलग अलग तो कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। तो क्षेत्र लेंस की फोकस दूरी को इन्होंने जो है 3f माना और जो नेत्र लेंस आईपीस की फोकस दूरी को उन्होंने f मानते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों जो लेंस है इनकी बीच की दूरी को उन्होंने 2f रखा। इन सारी प्रक्रियाओं से यह सिद्ध हो जाता है कि जो आवर्तकता है ना, जो लेंस की आवर्तकता है और एवं न्यूनतम विपथन जो है संतुष्ट हो जाते थे। इन सारी कंडीशन को मानते हुए उन्होंने सिद्ध किया कि जैसे ही हम लोग फोकस 3f रखते हैं, f रखते हैं और इसकी डिस्टेंस को हम लोग 2f रखते हैं तो हमारा जो है विपथन की प्रतिबंध जो है संतुष्ट हो जाता है और हमारा विपथन दूर हो जाता है, हम लोग को इमेज क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है संरचना था। इस प्रकार से इन्होंने जो है लेंस का कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है ना। अब आवर्तकता ही तो इन्होंने एक प्रतिबंध दिया था। वो प्रतिबंध कुछ इस प्रकार है, d = f1 और f2 मानते हैं। ठीक है, d डिस्टेंस है और f1 और 2 जो फोकस को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फोकस को हम मान को रख देते हैं। ठीक है ना, f1 को कितना मान है हम लोग 3f मान लेते हैं। ठीक है ना, और f को हम लोग f मानते हैं। ठीक है, इन सबको सॉल्व करने पर हम लोग को जो है 2f प्राप्त होता है, यानी आवर्तकता प्रतिबंध क्या होता है 2f हो जाता है। ठीक है, एज इट इज़ हम लोग जो है गोली विफलन के लिए हम लोग g = f1 - f2 मानते हैं। f1 का मान 3f है और f2 का मान जो है f है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हम लोग को वैल्यू जो है 2f प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो सिंपली ये जो है प्रतिबंध इन्होंने दिया था हाइजन ने, है ना। तो सिंपली आप लोग को समझ में आया था, इन्होंने जो है 2 लेंस लिया था, है ना। 2 लेंस के द्वारा हम लोग ने यहाँ पर जो है ये 2 मेन इंपॉर्टेंट टर्म है ना, क्षेत्र लेंस और जो है नेत्र लेंस, और कौन सा लिया था समतल उत्तल लेंस लिया था। ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसका इमेज फॉर्मेशन समझते हैं ना। तो मैंने जैसे बताया कि समतल उत्तल है ना, तो समतल और उत्तल है ना, समतल उत्तल इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाया था कि माना I1 I2 क्षेत्र लेंस FL की अनुपस्थिति में किसी वस्तु द्वारा प्रतिबिंब है। ठीक है ना, यहाँ पर सब लोग को जो है I1 I2 दिखाई दे रहा होगा। ये जो है FL ये लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। ठीक है, ये लेंस द्वारा ये प्रतिबिंब को बनाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद इस क्षेत्र लेंस से आने वाली किरणें लेंस FL से अपवर्तित हो जाती है ना। इस क्षेत्र लेंस जो होता है, क्षेत्र लेंस से आने वाली किरणें जो है अपवर्तित होकर, है ना, अपवर्तित हो जाती है और आई डैश जो है इमेज फॉर्मेशन करती है। ये इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है और ये जो है रियल प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आई डैश और आई डैश 1 और आई डैश 2 पर, है ना, इसका रियल प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, यह इमेज जो है नेत्र लेंस के लिए, या ये जो इमेज बनता है वो नेत्र लेंस, यहाँ पर जो नेत्र लेंस होता है इसके लिए जो है वस्तु का कार्य करता है। ठीक है ना, तो वस्तु का कार्य करता है, नेत्र लेंस ई के फोकस पर आती है ना। तो जो है यहाँ पर फिर से वो जो है इस लेंस में टकराती है, जो है ना I1 डैश और I2 की डैश से निकलती हुई किरणें जो है नेत्रिका लेंस पर टकराती है वो जो है प्रतिबिंब उसका जो है अनंत पर बनता है। ठीक है ना, इस प्रकार लेंस पे टकराने पर जो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता दिखाई देता है ना। तो हम अनंत पर तो देख नहीं सकते, है ना। तो इस प्रकार से जो है हाइगन ने एक जो है इमेज फॉर्मेशन किया था। ठीक है ना, यहाँ पर से उन्होंने रेस को भेजा, यहाँ पर से रेंज जो है अपवर्तित होकर I1 और I2 डैश पर यहाँ पर जो है उसका रियल प्रतिबिंब बनता है और जो आभासी प्रतिबिंब है वो I2 और I1 पर बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर से रेंज जो है फिर से अपवर्तित होकर नेत्र लेंस पे टकराती है और नेत्र लेंस पे टकराने के बाद वह अनंत में जो उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उन्होंने एक इमेज फॉर्मेशन, और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ना। तो इसके जो है FL और F1 की जो इसकी डिस्टेंस को हम लोग जो है 2f मानते हैं, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर सपोज किया था, है ना, ऊपर में हम लोग सपोज की कर चुके हैं ना।
उसके बाद जो है नेत्र लेंस के बीच की दूरी को हम लोग f मानते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग 3f मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग को छोटा सा फार्मूला डिराइव करना रहता है एग्जाम में, है ना। तो क्षेत्र लेंस के सूत्र से हम लोग जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लेंस एफ एल के लिए क्या मानते हैं कि v और f जो है इक्वल है आपस में, है ना। तो यहाँ पर जो है v की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पास f की वैल्यू को रख देते हैं 3f हो जाएगा, है ना। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, f हो जाएगी, और u को हम लोग u को एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। अब सिंपली हम लोग जो है 1/u की वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पास 1/u की वैल्यू को निकालने के लिए 1/f को जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हम लोग को जो है माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। हम लोग को सिंपली जो है u इज इक्वल टू 3/2f प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग को थोड़ा सा डेरिवेशन करना है इतना, और इतना सिस्टमेटिकली आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है। नोट्स में आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करना, तो प्लीज़ आप लोग इसको लिखिएगा अपने नोट्स में। अब उसके बाद चलते हैं हम पार्ट में, हम लोग जो है रैमस्टेन की आई पीस को यानी नेत्रिका को देखने वाले हैं। रैमस्टेन की समतल उत्तल प्रकार का जो है लेंस लिया था, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ना। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने लेंस को अरेंजमेंट किया था। इसकी नेत्रिका में जो है एक समान फोकस दूरी f के समतल उत्तल लेंस एक दूसरे से d इज इक्वल टू 2/3 के अंतर से रखे जाते हैं, मतलब 2/3 फोकस दूरी के अंतर से आपस में रखे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से रखा होता है, जिसका एक प्रकार से एक साइड समतल रहता है और एक साइड जो है उत्तल रहता है, ठीक है ना। तो इसकी दूरी कितनी रहती है, 2/3, ठीक है। तो लेंस की समतल सतहें बाहर की ओर एवं उत्तल सतहें जो है एक दूसरे के आमने सामने होती है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है रैमस्टेन ने अपनी नेत्रिका यानी लेंस को अरेंजमेंट किया था, ठीक है ना। इस नेत्रिका का प्रबंधन आवर्तक सूत्र पढ़े हम लोग, d इज इक्वल टू f1 प्लस f2/2 होता है ना। वह न्यूनतम गोलीय विपथन कितना होता है, d इज इक्वल टू f1 माइनस f2 को संतुष्ट नहीं करता है ना। इसकी जो है रैमस्टेन की आई पीस जो है दोषपूर्ण रहती है ना, जो है इन कंडीशन को जो है फॉलो नहीं करता यानी संतुष्ट नहीं करता, ठीक है ना। रैमस्टेन की जो है वर्ण नेत्रिका में जो है वर्ण विपथन को कम करने के लिए जो संपूर्ण विचलन को लेंस की चारों सतहों पर लगभग 2 बराबर कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब जो है ये 4 सतह होता है, 1 2 3 4, ठीक है। चारों सतह पर जो है ये बराबर कर देता है, ठीक है। कुछ प्रतिबिंब इधर है ना, कुछ रेज इधर और कुछ इधर, है ना। तो इससे क्या है कि संपूर्ण विचलन होता है ना, इधर भी विचलन होते हुए कि रेज आता है, फिर यहाँ पर से जो टकराता है वहाँ पर से भी विचलन हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है रैमस्टेन ने अपनी नेत्रिका प्रदर्शित की थी, है ना। रैमस्टेन की जो नेत्रिका थी वो हाइगन की नेत्रिका की तुलना में जो है अधिक दोषपूर्ण साबित होती है ना। हाइगन की नेत्रिका बहुत ही प्रभावशाली साबित होती है इस कंपैरिजन टू रैमस्टेन, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें जो है इन्होंने I1 और I2 अभिदृश्यक द्वारा निर्मित वस्तु का इमेज माना है ना। यहाँ पास I1 और I2 जो आप लोग को दिख रहा है वो अभिदृश्यक द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। अभिदृश्यक मतलब जो है नेत्र के द्वारा, है ना। तो उसके बाद बोलता है कि इमेज I1 I2 क्षेत्र लेंस FL के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका काल्पनिक इमेज जो है I1 और I2 पर बनता है, जो नेत्र लेंस E के लिए वस्तु का कार्य करता है। मतलब बताया जा रहा है कि क्षेत्र लेंस दिख रहा है, इसके लिए I1 और जो I2 है वो वस्तु का कार्य करता है, जिससे कि कौन सा इमेज निर्माण होता है, I1 और I2 का निर्माण होता है। ये जो I1 और I2 जो बना होता है वो नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जो जिससे इसका जो है प्रतिबिंब जो है इन्फिनाइट में बनता है, ठीक है। नेत्रिका में इस तरह व्यवस्था की जाती है कि इमेज I1 I2 नेत्र लेंस से जो है फोकस दूरी f निर्मित हो, जिससे I1 I2 से चलने वाली रे नेत्र के लेंस से अपवर्तित होकर समांतर हो जाती है एंड इन्फिनाइट में इमेज बनाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो नेत्र लेंस से जो ये वस्तु का कार्य करता है, तो इससे जो रेज निकलती है वो नेत्र लेंस पर टकराने के पश्चात जो है इन्फिनाइट में इमेज बनाती है, यानी जो कि रेज है वो समांतर आपतित होती है ना। यहाँ पर समांतर आपतित हो रही है, आप लोग देख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है रैमस्टेन ने अपनी नेत्रिका के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन किया था, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा फार्मूला डिराइव करते थे, जैसे पिछले वाले में डिराइव किए हैं। तो सिंपली हम लोग को क्षेत्र लेंस का फार्मूला यह पता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू माइनस f/3 और f इज इक्वल टू f, इसका फार्मूला रख के इसका क्या फार्मूला मिलता है हम लोग को, u इज इक्वल टू माइनस f/4 हम लोग को फार्मूला मिल जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट दिया है कि क्रॉस तार की स्थिति, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रॉस तार की स्थिति को कैसे अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्रॉस तार को जो है I1 और I2 जो दिया रहता है इमेज फॉर्मेशन, उसके स्थान पर बराबर करने के लिए रखते हैं, ठीक है ना। आवर्धन क्षमता को, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा इमेज बन रहा है, यहाँ पर छोटा इमेज बन रहा है ना, तो इमेज को आवर्धित यानी समान सेम आवर्धित करने के लिए हम लोग जो है क्रॉस तार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो है सूक्ष्मदर्शी के अंदर यूज होता है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रॉपर चित्र नहीं है ना। तो सिंपली यहाँ पर जिससे इमेज जो है क्रॉस वायर का आवर्धन समाप्त हो जाता है और इमेज प्रेक्षक की आंख तक पहुँचती है। यहाँ पर जो है इमेज समान हो जाता है और जो है क्षेत्र लेंस के जो है क्लियरली दिखने के लिए उसके नेत्र तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो ये थी रेमसीडेंट की नेत्रिका, जिन्होंने अपना नेत्रिका प्रस्तुत किया। अब और आप लोग जो है इसको अपने कॉपी में सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं ना, तो ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसका यूजेस कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका यूज़ जो है प्रेक्षणात्मक यंत्रों में, बायोलॉजी के क्षेत्र में और मापन यंत्रों में भी किया जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले। सो थैंक यू एवरीवन।